हेलो फ्रेंड्स, केजी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको द इम्परफेक्ट सिंपैथी बाई चार्ल्स लैम के बारे में बताएंगे। रेलिजियो मेडिसी का लेखक सर टॉमस ब्राउन राष्ट्रीयता की विशिष्ट सनकों के प्रति विरक्त था। फ्रांसीसियों, इटालियनों या डच हॉलैंड वासियों की राष्ट्रीय प्रतिकूलताओं के प्रति उसमें घृणा की कोई भावना नहीं थी। संक्षेप में, उसमें कोई पूर्वाग्रह नहीं थे, किंतु लैम उससे एकदम भिन्न है। वह स्वीकार करता है कि वह पूर्वाग्रहों का पुलिंदा है। किसी मनुष्य के चरित्र में धृष्टता के लिए घृणा की भावना के बगैर वह उसके बारे में सोच नहीं सकता। वह किसी मनुष्य के प्रति किसी न किसी तरह उदासीन रहने की चेष्टा तो कर सकता है, लेकिन उसके प्रति उसकी समानता की भावना कभी नहीं हो सकती। लैम के अनुसार इस प्रकार का रवैया बिल्कुल स्वाभाविक है। तब लैम यह विवरण देना प्रारंभ करता है कि वह किससे घृणा करता है और उसे पसंद करने में असमर्थ है। वह स्कॉचमैन से प्रारंभ करता है, यद्यपि उसमें प्रायः प्रयास किया है कि स्कॉचमैन को पसंद करे, लेकिन वह उनसे घृणा करने पर विवश रहा। यहाँ लैम स्कॉचमैन और एंटी कैलेडोनियंस के लैम भी जिनमें से हैं, विचारों के अंतरों के बारे में हमें एक लंबे पैराग्राफ में बताता है। लैम के अनुसार एंटी कैलेडोनियंस के मस्तिष्क बोधशील होने की अपेक्षा विचारोत्तेजक होते हैं। वे अपनी बातचीत में रूखे होते हैं। उनकी बातचीत में संकेत, झलकियाँ और सुझाव होते हैं। वे सत्य का अंत तक पीछा करने को तैयार नहीं होते, बल्कि उसके खंडित अंशों से ही संतुष्ट रहते हैं। सच्चे कैलेडोनियन का मस्तिष्क इसके विपरीत चरित्र वाला होता है। उसका मस्तिष्क कभी भी सुझावात्मक नहीं होता। इसके विपरीत वह अपने विचारों को पूर्ण एवं परिपक्व रूप में प्रस्तुत करता है, जबकि एंटी कैलेडोनियन अर्ध सत्यों से संतुष्ट रहता है। कैलेडोनियन को सत्य चाहिए, इस प्रकार वह सदैव सत्य तथा असत्य के मध्य अंतर करता है। उसके लिए कोई मध्यम मार्ग नहीं है। अगर उसे महसूस होता है कि उसे नहीं अथवा हाँ कहना चाहिए, तो उसे एक क्षण के लिए भी संकोच नहीं होता है और वह जो उचित समझता है उसे कह डालता है। मध्य क्रियाओं जैसी बातें उसकी प्रकृति के लिए एकदम ब्राहा है। लैम के अनुसार स्कॉटिश लोग वास्तव में सत्य के अत्यधिक प्रेमी होते हैं। इसका कारण यह भी है कि आवश्यक सत्य से हटकर किसी भी बात को एक अत्यधिक भड़काने वाली के रूप में देखते हैं। स्कॉटिश लोगों के बारे में दूसरा अरुचिकर तथ्य यह है कि वे अपने देश के कवि के अतिरिक्त अन्य किसी की भी प्रशंसा नहीं कर सकते। यदि उनकी कविता के प्रति घृणा व्यक्त करें तो वे प्रतिवाद करेंगे, और यदि कुछ प्रशंसात्मक कह बैठें तब भी प्रतिवाद करेंगे। तब फिर यहूदी हैं। आमतौर पर लैम्ब में यहूदियों के प्रति कोई अनादर की भावना नहीं है, किंतु वह उन्हें दुराग्रही पुरातनता वाला राष्ट्र मानता है और उस राष्ट्र के किसी भी व्यक्ति के साथ घनिष्ठ नहीं हो सकता। अविश्वास, अनादर, द्रोह और घृणा जो ईसाइयों और यहूदियों के बीच वास्तव में रहे हैं, उनसे किसी प्रकार इन दो राष्ट्रों के पारस्परिक संबंधों पर प्रभाव पड़ना आवश्यक है। लैम्ब को व्यापारिक नेताओं के शब्दों में कोई आस्था नहीं है जो यहूदियों और ईसाइयों के मध्य पूर्ण मैत्री का आश्वासन देते हैं। दोनों राष्ट्रों के लोग एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, लेकिन लैम ऐसे संबंधों में एक तरह की धूर्तता देखता है। वह प्रश्न करता है कि यदि अब इतनी अच्छी समझ है तो चर्च और सिनेगॉग को मिल क्यों नहीं जाना चाहिए। तथ्य यही है कि यहूदी स्वभाव से अलगाववादी हैं और ईसाइयों को घृणा की दृष्टि से देखते हैं। हबशियों के चेहरों पर आमतौर पर दयालुता का भाव होता है। लैम्ब का उनके प्रति कोमलता का भाव है, किंतु वह कभी एक क्षण के लिए भी उनके साथ घनिष्ठ संबंध बनाने का विचार नहीं करेगा। क्वैकरों के तौर तरीके और सिद्धांत लैम्ब को उचित जान पड़ते हैं, किंतु वह उनके साथ जीवन बिताना पसंद नहीं करेगा। क्वैकरों में विनोद की भावना तथा कल्पना का अभाव होता है।
लैम्ब को हंसी मजाक, कलंकपूर्ण कृत्यों, गप्पों, पुस्तकों, थिएटरों और अन्य विभिन्न बातों से प्रेम है जिन्हें क्वेकर नहीं दे सकते। क्वेकर आमतौर पर सीधे उत्तर नहीं देते और इनकी इस आदत को उनकी टालने की प्रवृत्ति माना जा सकता है। वे कभी किसी भी बात पर वचनबद्ध नहीं होते। लैम्ब साधारण वार्तालाप में थोड़ी तनाव मुक्ति चाहता है। वह अपनी वार्ता में थोड़ी गलती तथा गफलत पसंद करेगा, लेकिन क्वेकर का वार्तालाप सदा गंभीर और कठोर होता है। वह सदा सचेत रहना जान पड़ता है ताकि वह भौंचक्का ना हो जाए। वे अपनी वार्ता के प्रत्येक शब्द पर सावधानीपूर्वक मनन करते हैं। सावधानी और आत्मसचेतना की यह भावना भी क्वेकरों की प्रत्युत्पन्न मति के लिए उत्तरदायी है। इन लोगों का ठंडा तथा शांत स्वभाव अनेक लोगों को आश्चर्यचकित कर देता है। लैम्ब अपने निबंध का अंत क्वेकरों के आश्चर्यजनक सुस्थिर भाव के बारे में एक कहानी से करता है। एक दिन 3 क्वेकर जो लैम्ब के साथ एक घोड़ा गाड़ी में यात्रा कर रहे थे, भोजन के लिए एक जगह आए। चाय पान के पश्चात उनका भोजनालय की स्वामिनी से गंभीर विवाद हुआ, जिनसे दोनों भोजनों का चार्ज कर लिया था। महिला अपनी मांग पर अड़ी रही, लेकिन क्वेकर शांत भाव से उस जगह से चले गए और घोड़ा गाड़ी में बैठ गए। जब घोड़ा गाड़ी चलने लगी तो वे कुछ क्षण पूर्व की घटना से बिल्कुल अप्रभावित जान पड़े। लैम्ब को अचरज तो तब हुआ जब उनमें से एक ने शांतिपूर्वक मौन भंग किया और अपने एक साथी से नील का बाजार भाव पूछा। थैंक्स। बेस्ट ऑफ लक।